तो क्या हाल चाल आप सब लोगों के मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों का एक बार फिर दोबारा स्वागत है सबनॉटिका की इस नई वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने अपने घर में क्या क्या बदलाव किए हैं। सबसे पहला बदलाव तो आप लोगों को ये सामने ही दिख रहा होगा, एक पेड़ लगाया हुआ है मैंने। तो दोस्तों लैगिंग के को थोड़ा इग्नोर कर देना, अभी स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा लैग दिख रहा होगा। वैसे ऑफ कैमरा खेलूँ तो इतनी लैग नहीं करती। तो दोस्तों फ़िलहाल तो ये एक येलो सी लाइट आप लोगों को दिख रही होगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने बाहर अलग अलग तरह के पौधे ढूंढे थे दोस्तों। ये देखिए जेल स्टैक मैंने ढूंढा था, और ये क्रीप वाइन भी मैंने उगाई है, और ये देखिए ब्लड वाइन भी मैंने उगाई है। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ब्लड वाइन मुझे कहाँ से मिली। तो दोस्तों जब मैं ऑफ कैमरा खेल रहा था तो फिर मैं जो है ना दोस्तों ब्लड कैल्प भी गया था। अब आप लोग ये ऐसे इतनी आसानी से तो यकीन करेंगे नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक प्रूफ दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट खींच के रखा हुआ था जब मैं ब्लड वाइन की तरफ गया था। पर दोस्तों मैं ब्लड कैल्प ये जो होता है ना दोस्तों, ये फॉरेस्ट उसका मैं वहाँ पे गया था। लेकिन दोस्तों उस टाइम मैं इसके पूरी तरह से अंदर नहीं गया था, क्योंकि इसके पूरी तरह अंदर बहुत डेंजर एरिया था। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग अपनी गेम में वापस आ चुके हैं। तो और भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहला एक और चेंज ये रहा दोस्तों, ये मैंने एक एक्वेरियम बनाया है जिसके अंदर मैंने ये पानी बनाने वाली मछलियों को इकट्ठा कर लिया है, और ये आसपास में संख्या बढ़ाती रहती हैं, और अब मुझे पानी लेने के लिए बार बार बाहर नहीं जाना पड़ता। तो और भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, मैंने इस गेम में और क्या क्या बदलाव किए हैं अपने घर के अंदर। तो सबसे पहले एक और बदलाव, ये पौधे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले एक और बदलाव मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, और अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों एक और बदलाव, ये हमारे बेडरूम को मैंने थोड़ा डेकोरेट कर दिया, और यहाँ नीचे जो सांप से घूम रहे थे ना दोस्तों उस टाइम, मैंने उनके अंडे उठा लिए थे और इनको यहाँ रख दिया है। और ये दोस्तों एक लार्ज वाला कमरा है, इसको थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन छोड़ा हुआ है, ये ऊपर एक फ्लोर और है। अभी सेम है, अभी तो ये कमरा खाली है बिल्कुल, अभी मैंने कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो दोस्तों अब हम ये दूसरे कमरे में आ गए हैं। यहाँ पे ये दूसरी मछलियों को मैंने इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि इन मछलियों को ना खा के बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब हम और ऊपर चलते हैं। अभी आप लोगों को और भी घर को दिखाना है, मैंने और भी बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये एक और फ़िश एक्वेरियम ये रहा, यहाँ पे मैंने ये स्टॉकर्स को इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि बाद में ना ये एनामल्ड ग्लास कलेक्ट करने के लिए काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी आप लोगों को कुछ और भी दिखाना है। तो ये देखिए ये सीधा ऊपर जाने का रास्ता है, क्योंकि और ये देखिए दोस्तों ये है मेरा ऊपर वाला बेडरूम, जहाँ पे मैं बाहर के नज़ारे देखता हूँ। और इस वाले नज़ारे में आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये एक और कमरा ये रहा, और ये एक और लार्ज रूम रखा हुआ है मैंने, और ये एक और स्टोरेज रूम। और ये यहाँ से बाहर निकलते ही ये आ जाती है मेरी बालकनी, और बालकनी से बाहर निकलते ही ये देखिए मेरा मोबाइल व्हीकल बे ये रहा, क्योंकि ना बार बार तैर तैर के ऊपर आना पड़ता था इसका इस्तेमाल करने के लिए। अब ना मुझे इसका इस्तेमाल करने के लिए बार बार तैर के ऊपर नहीं आना पड़ेगा, अब आराम से सीढ़ियाँ चढ़ते आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये फ़ायदा हुआ है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग अपने घर के अंदर वापस से आ चुके हैं। ओके दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया है, आज की वीडियो के में ना दोस्तों हम उस क्रैश हो चुके हवाई जहाज़ के अंदर जाएंगे, क्योंकि ना मुझे वो जो रोबोट सा होता है ना प्रॉन सूट, उसको बनाने के लिए उसका ब्लू प्रिंट चाहिए, उसका डेटा चाहिए, जो कि मुझे उस क्रैश हो चुके हवाई जहाज़ के अंदर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वहाँ पे जाने की सारी तैयारियाँ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे रहता है मेरा सबसे बड़ा डर, जिसका नाम है रीपर लेवाइथन। क्योंकि उसकी दहाड़ इतनी ख़तरनाक है कि मुझे बार बार वॉल्यूम बंद कर देना पड़ जाता है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैं वॉल्यूम को चालू रखूँगा और बहादुरी की तरह उसके सामने से निकलूँगा। तो दोस्तों उस हवाई जहाज़ के पास जाने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ तो हमें बनानी ही थी, उसके लिए सामान मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, और वो है लेज़र कटर। तो लेज़र कटर को फटाफट से बना लेते हैं, और लेज़र कटर को अपने साथ रख लेते हैं, और फटाफट से अब हम लोग चलते हैं अपने उस छोटी सी सबमरीन के अंदर, और अब हम लोग जाएंगे अपने क्रैश हो चुके हवाई जहाज़ के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। तो अब हम अपने ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी छोटी सबमरीन के अंदर। तो चलिए इस पार्ट को एक सेकेंड, ये क्या है? ओह शिट, लगता है रात होने वाली है। अरे यार ये रात को भी अभी होना था।
वैसे क्या है ना, इंट्रो देने के चक्कर में रात हो गई। चलिए फिर अगले दिन निकलेंगे। ओके दोस्तों, तो अगला दिन निकल आया है, तो अब हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं रात देखते ही क्यों पीछे हट गया था दोस्तों, क्योंकि वो जो शिप जहाँ पे क्रैश हो रखा है ना दोस्तों, वो क्रैश जोन है जहाँ पे पानी, आप लोग जानते ही हैं, जिन लोगों ने सबनॉटिका मुझसे पहले खेली है वो जानते ही होंगे कि वहाँ का पानी कितना ज़्यादा गंदा है। और वहाँ के पानी में ना एक तो वैसे ही पहले से ही कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता है, ऊपर से रात के वक्त वहाँ पे जाना तो दोस्तों बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, खासकर वैसी जगह पे जहाँ पे मेरा सबसे बड़ा डर घूम रहा है। वहाँ पे रीपर लेवाइथन घूमता है जो कि ओके दोस्तों, आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता था कि मैंने इस अपने सी मॉथ को ना थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। अब आप लोग देखिए, इसमें एक ऐसा मोड है जिससे मैं आर पार भी देख सकता हूँ अंधेरे में। वैसे तो मैं आर पार देख सकता हूँ, लेकिन दोस्तों जब वो रीपर लेवाइथन एकदम अंधेरे में आते ही ऐसे ढप्पा करता है ना दोस्तों, मेरे छाती फटके मेरा दिल बाहर निकलने को हो जाता है। तो इसलिए मेरे साथ ऐसा ना हो तो मैंने ये मोड लगा रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब जैसे ही देखते हैं अभी हम और कितना पास जाना है मुझे। ओके, तो मैं पहुँच चुका हूँ। ओके, इस शिप के बैक साइड पे जाने की तो दोस्तों बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, क्योंकि बैक साइड तो दोस्तों बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही पानी का रंग ब्राउन होने लग जाए ना, इसका मतलब मैं पहुंच गया। ओके दोस्तों, पानी का रंग ब्राउन हो चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं क्रैश जोन पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, देखिए पानी कितना गंदा है इस साइड का। एक तो वैसे ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर से रात पे के टाइम जाने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। एक काम करता हूँ, सेविंग कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो जैसे कि मैं आप लोग जानते हैं मैंने सेविंग कर ली है, तो बड़ा ध्यान से यहाँ से जाना है, क्योंकि यहाँ पे रीपर लेवाइथन हो सकता है। मैंने देखा है वैसे बहुत से गेम प्लेज में कि रीपर लेवाइथन इस क्रैश हो चुके जहाज़ के सामने के हिस्से में भी कभी कभी मिल जाता है। तो थोड़ा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जाना है। उस रीपर लेवाइथन की नज़रों में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि उस रीपर लेवाइथन ने एक बार देख लिया ना तो बहुत दिक्कत कर सकता है, मेरे सी मौत को तोड़ फोड़ मचा सकता है वो। वैसे तो वो यहाँ पे मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पर अचानक से अगर आ गया ना तो बहुत दिक्कत कर देगा वो। ओके दोस्तों, ध्यान से देखते हुए जाते हैं। ओके, ये क्या हो रहा है? ओके दोस्तों, तो फिलहाल इस तरफ चलते हैं पहले। ओके, आंटी जी की बात सुनते रहते हैं, आंटी जी बहुत बढ़िया बातें बताती हैं। ओके दोस्तों, तो शुक्र है रीपर लेवाइथन मुझे नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं, और अब हम लोग अपने इस क्रैश हो चुके जहाज़ के तरफ पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट से नीचे उतर जाते हैं और देखते हैं। ओके, ये मकड़ियाँ सी घूम रही हैं, पता नहीं मकड़ियाँ हैं या केकड़े हैं ये। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग इस क्रैश हो चुके जहाज़ में आ चुके हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या मिलने वाला है। फ़िलहाल तो ये अजीब सी मकड़ियाँ सी, पता नहीं केकड़े से क्या हैं ये मिल रहे हैं मुझे, तो इनसे बचते हुए जाते हैं, ये दिक्कत मचा देंगे नहीं तो। फ़िलहाल ये मेडिकिट मिल रहे हैं, इन मेडिकिट को उठाते रहते हैं। वैसे कभी कभी पानी भी मिल जाता है इन बक्सों में से, तो पानी लेना भी। ओके, काटा मकड़ी ने मुझे। हाँ, ओके, ये पानी उठा लिया। Scans show the digestive tracts of nearby life forms contain human tissues. ओके दोस्तों, तो आंटी जी लगता है इन मकड़ियों के बारे में ही बता रही हैं कि इन मकड़ियों से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि ये ह्यूमन टिश्यूज़ को खा जाती हैं। तो फ़िलहाल ये मेडिकेट मिल रहे हैं, इनको उठा लेते हैं, इनको साथ साथ रखते हैं। तो थोड़ा ध्यान से जाना है, क्योंकि ये, अरे यार, ये मकड़ियाँ यहाँ भी आ गई। अबे हटो ना। ओके यार, ये मकड़ियाँ उछलती भी हैं, वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की, मकड़ियाँ उछलती भी हैं। ओके, चिंगारियाँ गिर रही हैं, चिंगारियाँ गिर रही हैं, थोड़ा बच के। हाँ, बच के रहना, थोड़ा बच के। ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। ओके, आए, चिंगारी लग गई मुंह पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग और अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये और भी बक्से दिख रहे हैं, इन और भी बक्सों को खोल के देखते हैं इनके अंदर क्या क्या मिलेगा। तो इनके अंदर भी मेडिकेट ही मिल रहे हैं, वैसे पानी की बोतल मिली थी एक। चलिए एक काम करते हैं, पानी पी लेते हैं। ओके, एक तो ये ऑटो सेविंग से मुझे बड़ी नफ़रत है यार, कसम से यार, जब मैं मैनुअली खुद से सेव कर सकता हूँ तो इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। चलिए दोस्तों, पानी पी लिया है, तो अब हम एक काम करते हैं। ये सामने आग लगी हुई है, वैसे ही उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आधे हिस्से से तो मैं वैसे ही निकल सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग इस क्रैश हो चुके जहाज़ के अंदर आ चुके हैं, तो सेविंग कर लेते।
ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमें और क्या क्या मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे एक टैबलेट पड़ा हुआ है। हाँ जी, आंटी जी की बात सुनते रहते हैं। ओके दोस्तों, लैगिंग को थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो थोड़ी सी लैग कर रही है गेम। लेकिन जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ नहीं करता हूँ तो नहीं इतनी लैग करती। ओके दोस्तों, तो ये सामान का जंजाल पड़ा हुआ है मेरे सामने। इस जंजाल को हटाने के लिए ये प्रोपल्शन कैनन ये रहा। अब ये इसे उठाया, ये उसे पटक दिया। एक सेकेंड, ये हटा नहीं। तो ये प्रोपल्शन कैनन से मैंने ये उसे उठाया और ये पटक दिया। और ये एक और उठाया। ओके, ये फिर से उठाया और ये फिर पटका। एक सेकेंड, ये उठा नहीं शायद। एक बार फिर उठाते हैं। तो इसे फिर उठाते हैं तो नहीं, अभी भी उठ नहीं पाएगी। तो ये पहले ऊपर वाला ये टेबल उठाते हैं और ये टेबल को पटक दिया। तो एक बार फिर उठाते हैं। हाँ, अब उठाइए। ये इसे फिर पटक दिया। तो ये और एक सामान है, इन सब को भी उठा लेते हैं। यहाँ से सारा सामान उठा के पटक देते हैं रास्ता साफ करने के लिए। तो एक बार फिर दोबारा सेविंग कर लेते हैं। ओके दोस्तों, साथ ही साथ सेविंग भी करते रहते हैं, क्योंकि ये क्रैश हो चुका जहाज़ कोई बहुत ज़्यादा सेफ जगह है नहीं वैसे। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये दरवाजे का पासवर्ड भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, शायद 141 यस, सही पासवर्ड है, बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, तो पासवर्ड के बारे में मैं ऑलरेडी जानता था, पर हाँ थोड़ा सा इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ी थी मुझे। तो ये बैटरी है, ये बैटरी रख लेते हैं। एक बार फिर दोबारा सेविंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं पागलों की तरफ सेविंग पे सेविंग करते जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई भरोसा नहीं क्या कुछ मिल जाए। बहुत खतरनाक जगह है वैसे ये। एक तो वैसे भी रीपर लेवाइथन की पूरी फौज घूमती है यहाँ पे, मुझे पता चला था। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग आ चुके हैं। ये नीचे की तरफ जाते हैं। ये जगह जगह से चिंगारियाँ पे चिंगारियाँ गिरे जा रही हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो फटाफट जाके देखते हैं यहाँ पे और हमें क्या क्या मिल सकता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मुझे सिर्फ कबाड़ के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। तो अभी हम और आगे जाके देखते हैं यहाँ पे हमें और क्या क्या मिल सकता है। तो फ़िलहाल देखते हैं। तो हमारा स्कैनर हमारे पास पड़ा हुआ है वैसे, तो ठीक है, स्कैनर हमारे पास है। तो फटाफट से और आगे जाके देखते हैं और हमें आगे क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी बस चिंगारियाँ ही गिरे जा रही हैं और कुछ ढंग का वैसे फ़िलहाल दिख नहीं रहा मुझे। बट फिर भी थोड़ा ध्यान से चल चल के जाते हैं। यहाँ पे कुछ ख़तरनाक जीव भी हो सकते हैं वैसे। ये शिप ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ वैसे। तो ये सीमॉथ बे है, लेकिन इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं मुझे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ये ड्राइव रूम है? नहीं नहीं, यहाँ थोड़ी ना जाना है मैंने। ठीक है, ओके, अच्छा अच्छा, ओके दोस्तों। तो ओके, ये रहा प्रॉन बे मिल गया दोस्तों, प्रॉन बे मिल गया दोस्तों फाइनली। तो फटाफट से अभी हम लोग अपना क्या करते हैं, अपना वो लेज़र कटर निकाल लेते हैं, क्योंकि लेज़र कटर की ज़रूरत पड़ने वाली है अभी। तो फटाफट से लेज़र कटर निकाल लिया मैंने और इस लेज़र कटर को यहाँ पे रख लेते हैं। ओए ये क्या है, ओ ये क्या है, वो कीड़ा चिपक गया, कीड़ा चिपक गया हाथ पे। ओके, ये कीड़ा से घूम रहे हैं वैसे यहाँ पे। देखा, मैंने बोला था ना ये जगह बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है। तो ये कीड़े से मेरे हाथ पे चिपक गए थे, तो इनसे भी थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। फ़िलहाल ये दरवाज़ा काट देते हैं हम, क्योंकि इसके पीछे शायद मुझे बहुत कुछ मिल सकता है, रोबोट मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। ओके यार, ये फिर कीड़ा चिपक गया हाथ पे, हट। ओके, एक बार फिर ऊपर उठते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर ऊपर उठते हैं। ये कीड़े से यहाँ पे घूम रहे हैं, तो इन कीड़ों से थोड़ा बच के रहते हैं। तो तैरते हुए जाना है अभी, ये आधा रास्ता तो तैरते हुए ही है। तो थोड़ा बचते बचाते हुए यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे वही कीड़े से घूम रहे हैं। तो ये यहाँ पे आ गए हम। ओके, यहाँ पे आग लगी हुई है, तो एक काम करते हैं, अपना वो आग बुझाने वाला। ओके यार, एक तो ये गेम लैग थोड़ी सी करने लग जाती है, एक तो ये दिक्कत है सबसे बड़ी। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग ये अपना आग बुझाने वाला ये निकाल लेते हैं और फटाफट से ये आग को बुझा देते हैं। ये आग बुझा दी, अबे बुझ जा। तो दोस्तों ये आग को मैंने बुझा दिया, ये इस तरफ से भी बुझा देते हैं।
ये इधर से भी बुझा देते हैं, ये एक जगह और रहती है, इधर से भी बुझा देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये रिपेयर टूल चाहिए इसके लिए, तो फटाफट से, अरे हो ना, कुछ हो नहीं रहा, एक सेकेंड, हाँ ये अब होगा। तो चलिए इसे रिपेयर कर देते हैं और अंदर जाके देखते हैं हमें कुछ मिलता है कि नहीं। तो अभी ये रिपेयर कर दिया, तो ये दरवाज़ा खोला, तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये रहे, मैंने बोला था ना यहाँ पे ये इस क्रैश हो चुके जहाज़ के अंदर मुझे ज़रूर वो रोबोट के वो ब्लूप्रिंट मिल जाएंगे। तो ये ब्लूप्रिंट ये रहा, एक ब्लूप्रिंट ये रहा, एक मिल गया, तो 4 चाहिए। तो दूसरा भी देखते हैं यहाँ पे होगा। एक ये रहा सामने लटका हुआ है, एक और लटका हुआ है। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह। ओके दोस्तों, थोड़ा ध्यान से चलते हुए जाते हैं। ओके, फिर पानी में गिर गया यार, पानी में फिर दोबारा वो कीड़े सा ना मिल जाए, हाथ पे चिपक जाते हैं, खून चूसने वाले कीड़े वो। ऐसे लीच है क्या वो? ओके दोस्तों, ये एक और स्कैन कर लिया, तो यहाँ पे एक और होगा शायद। ओके, वो ये एक और वो रहा। ओके, एक और वो रहा, तो फटाफट से चल लेते हैं और इसे स्कैन कर लेते हैं, फिर अगली वीडियो में ज़रूर बनाएंगे इसे। तो चलिए दोस्तों, इसे भी मैंने स्कैन कर लिया। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों, अब मैं अपने एक रोबोट को भी बना सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, तो हमें ना एक ड्राइव रूम भी दिखा था। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर दोबारा उस तरफ चलते हैं। तो चलो इस पार्ट को थोड़ा स्किप कर देते हैं पहले। तो दोस्तों, वो जो एक ड्राइव रूम वाला रास्ता था ना, तो चलो एक बार यहाँ भी चल के देखते हैं। मैंने सुना है कि ड्राइव रूम में ना एक जगह सी है जहाँ पे सिलेंडर लीक होते रहते हैं, जिनसे रेडिएशन निकलता है। अगर हम उन सिलेंडरों को बंद कर देना, तो उनका एक फ़ायदा है कि मुझे आज के बाद कभी भी ना वो रेडिएशन का सूट जो मैंने अभी पहना हुआ है ना, उसे पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसका ये फ़ायदा होगा सबसे बड़ा। तो पहले तो यहाँ पर ये आग लगी हुई है, ये आग बुझा देते हैं, थोड़ा रास्ता साफ हो जाएगा। तो थोड़ी सी बुझाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बुझाएंगे। अरे बंद हो जा, वैसे कभी कभी अपने आप ही चलने लग जाता है। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसको ना मैं थोड़ा सा काट के लगाऊंगा। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ पे और क्या है, ये क्या है। ओके, ये क्या है। ओके, तो ये साइक्लोप्स का वो है। ओके दोस्तों, तो ये यहाँ पे ये कुछ टूटी हुई जगहें हैं, इनको अगर हम रिपेयर कर दें तो इनका फ़ायदा ये रहेगा कि अगर हम इनको ठीक कर दें तो इनका फ़ायदा ये रहेगा, मैंने सुना है कहीं से, कि हमने ना कभी रेडिएशन सूट जो है ना उसे दोबारा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इन्हें ढूंढ के ठीक कर देते हैं। तो ये हो गया एक, और ये हो गया दूसरा। ओके दोस्तों, तो नीचे की तरफ भी होंगे शायद, उन्हें नीचे जाके ढूंढ। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने कुछ पार्ट जो है ठीक किए थे। तो जैसे कि अभी आप लोगों को पता चला है कि अगर हम इन सारी टूटी हुई जगहों को ठीक कर देना, तो फिर इनका फ़ायदा ये रहेगा कि हम लोगों को कभी भी जो है ना वो रेडिएशन सूट जो है पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे। तो चलिए डुबकी लगाते हैं, ध्यान से बच के। यहाँ पे वो कीड़े से भी घूम रहे हैं, उन कीड़ों से बच के रहना है। वैसे वो कीड़े बहुत ज़्यादा भी इतने भी डेंजरस हैं नहीं वैसे। तो फटाफट से इसे भी रिपेयर कर देते हैं, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, वो कीड़ा फिर दोबारा हाथ पे ना चिपक जाए। ओके, कीड़ा आ गया, हटो। अरे चिपक गया, हट। ओके दोस्तों, वो कीड़ा हट गया। तो फटाफट से ये बचे कुचे को भी रिपेयर कर देते हैं। तो ये इसे भी रिपेयर कर दिया, तो फटाफट से ऊपर की तरफ चलते हैं। और ये यहाँ पे और भी कई जगह हैं, अगर इनको भी ठीक कर दिया तो आज के बाद कभी रेडिएशन सूट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इन सबको ठीक कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से देख के जाना है, क्योंकि वो कीड़े से हाथ पे चिपक जाते हैं और हेल्थ चूसने लग जाते हैं। और फटाफट से ये इनको भी रिपेयर कर देते हैं, थोड़ा देख के, वो कीड़े आसपास ही हैं, तो इनको भी थोड़ा देख के करना पड़ेगा। तो फटाफट से इनको भी रिपेयर कर देते हैं। ओके, ये फिर चिपक गया हाथ पे। अबे हट। ओके दोस्तों, ये हट गया मेरे हाथ से। अब ये इसे भी देख के रिपेयर कर देते हैं। तो मेरी आधी हेल्थ ले गए वैसे ये, बट चलो कोई नहीं। अरे यार, फिर चिपक गया। अबे हट ना बे, क्या है, इतना टेस्टी लग रहा हूँ मैं, चॉकलेट दिख रहा हूँ क्या मैं? आता है, हल्की सी बाइट लेके चला जाता है। ओके दोस्तों, तो इसे भी रिपेयर कर देते हैं। ये सामने ये 2 और दिख रहे हैं, तो चलिए दोस्तों, इसे भी कर देते हैं रिपेयर। तो अब हम इसे भी कर देते हैं। तो इसे हमने रिपेयर कर दिया। तो अरे यार, ये बार आ जाता है एक, तो हट ना।
ओके दोस्तों, तो अरे बार बार चिपक जाते हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो ये कुछ और 2-4 जगहें और रहती हैं, लेकिन एक काम करते हैं, पहले थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये एक तो ये कीड़ों ने ना खून चूस चूस के मेरी नाक में दम कर दिया है। मेरी आधी हेल्थ ले गई ये कसम से। पहले एक काम करते हैं, ऊपर आ जाते हैं, एक बार फिर ऊपर आ जाते हैं, फिर हेल्थ पूरी करके वापस नीचे आएंगे। ओके दोस्तों, तो पहले फिर से दोबारा से ऊपर आ जाते हैं। तो आप फटाफट से एक काम करते हैं, पहले ये अपनी इन्वेंट्री खोलते हैं। शुक्र है मैंने बहुत सारे मेडिकेट्स को जमा करके रखा हुआ था, तो एक बार फिर दोबारा सेविंग कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने हेल्थ रीस्टोर कर ली। अब एक बार फिर दोबारा हम यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हैं, और ये बचे कुचे ये छेद हैं, इनको भी फटाफट से भर देते हैं, क्योंकि इनके भरने से रेडिएशन ख़त्म हो जाएगा और मुझे कभी भी रेडिएशन सूट दोबारा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो ये 3 ही छेद बाकी हैं अब, तो अब ये बाकी इन छेदों को भी बंद कर देते हैं। ये बार बार मुझे मैसेजेस आए जा रहे हैं कि शायद मेरा जो घर है ना उसमें पावर आनी बंद हो गई है, शायद मछलियाँ ख़त्म हो गई इस वजह से। तो ये 2 छेद और रहते हैं जहाँ से ये चिंगारी सी निकल रही है ना, इसका मतलब वहीं पे है। तो देखते हैं ये चिंगारियाँ और कहाँ कहाँ के पे निकल रही हैं। तो ये यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और कहीं तो नहीं दिख रही वैसे। तो मेरे हिसाब से 1 सेकंड है, ये रही ये एक और चिंगारी निकल रही है। तो इसके बाद सिर्फ एक चिंगारी वाली जगह बची रह जाएगी, सिर्फ एक छेद बचा रह जाएगा। अगर उसे भी भर दिया ना तो फिर रेडिएशन आना बंद हो जाएगा। अरे यार, ये फिर चिपक गया मेरे हाथ पे, हट। ओके दोस्तों, तो बस ये एक और रहता है, ये रहा आखिरी वाला छेद भी मिल गया। अब इसे भी बंद कर देते हैं ताकि रेडिएशन आना बंद हो जाए, और मुझे कभी भी जो है ना फिर दोबारा रेडिएशन वाला सूट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैंने सारा कुछ ठीक कर दिया है। आज के बाद से रेडिएशन सूट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फटाफट से बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलने के लिए ये सीढ़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग आ चुके हैं बाहर की तरफ। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। और मैं आराम से अपने घर की तरफ जाऊंगा, लेकिन अभी उसको वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं घर की तरफ वापस जाते वाली जर्नी कैसे होने वाली है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो फिर